और निजी सुरक्षा जो उनकी थी, बताया जा रहा है कि निजी सुरक्षा आचार संहिता के कारण जो हथियार जो थे वो जमा थे, सरेंडर कराए हुए थे सुखदेव सिंह गोगामेडी ने। इससे पहले उनको लगातार धमकियां जो थी वो लगातार मिल रही थी, और जब लगातार धमकियां मिल रही थी उसी की शिकायत जो है पुलिस को पहले की हुई थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरफ से कई बार बोला गया था कि सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए, या इस तरीके की धमकियां जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेट मिल रहा है, लेकिन पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच के विषय हैं। सबसे बड़ी सवाल यह है कि इस इलाके से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है सिविल लाइंस इलाका पड़ता है, और बहुत सुरक्षित इलाका माना जाता है, वीवीआईपी इलाका माना जाता है, और यहाँ आसपास में तमाम जो बड़े नेता हैं उनके मकानात हैं, घर हैं, बिजनेसमैन के घर हैं। और अभी फिलहाल यहाँ से जब इस मकान से निकले थे तमाम बड़े अधिकारी, जो उसमें बिजू जोसेफ जो कि जयपुर पुलिस कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर के बाद में राहुल प्रकाश जो स्पेशली अच्छे और बड़े अधिकारी कहे जाते हैं, आईपीएस, वो यहाँ पे आए। एफएसएल की जो टीम थी वो यहाँ पे आई। जांच और सबूत जो है वो जुटाने की कोशिश की गई। हमलावरों ने जब यहाँ पे फायर किया, हत्या करने के बाद जब वो भागे तो उन्होंने एक स्कूटी सवार जो था उसको रोका, उसको पिस्टल दिखाई, उसकी स्कूटी लूटी, और स्कूटी लूट करके वो फिर आगे की तरफ भागे। और एक फायर उसमें भी हुआ जिसमें एक गाड़ी बताई जा रही है, गाड़ी के शीशे पे भी फायर करते हुए आगे की तरफ भागे। यानी कि एक हत्या यहाँ की और उसके बाद में गाड़ी जो है वो लूट करके वो आगे, क्योंकि उनको जो पिकअप करने के लिए गाड़ी आई थी वो कहीं फंसती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए वो आगे चले गए। उसके बाद में दुपहिया वाहन उनको लगा कि ये सहूलियत भरा रहेगा यहाँ से निकलने के लिए, भीड़भाड़ इलाके से निकलने के लिए, ट्रैफिक से निकलने के लिए, क्योंकि शहर के बीचों बीच का इलाका था, तो यहाँ से निकलने के लिए बहुत इजी उनके लिए टारगेट था दुपहिया वाहन, इसलिए उन्होंने स्कूटी लेना उचित समझा, राहगीर की स्कूटी छीनी और उसके बाद में वो वहां से निकले। अभी पुलिस कमिश्नर जब आए थे तो उनका कहना था कि हम बिल्कुल पिन पॉइंट पे हैं, हम हमलावर को पकड़ेंगे और जो भी इसमें इंटेंशन जिसकी रही होगी उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी छोटा नाम नहीं था, बड़ा नाम था, और 16 से 17 स्टेटों में उनका ये संगठन जो था वो चलता था। सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई थी तो मुंबई तक उन्होंने अपने प्रोटेस्ट जो थे वो किए थे। इसके अलावा भी वो लगातार, चाहे वो पद्मावत फिल्म हो या और कई एलिमेंट्स हो, उनमें उनकी जो एक सेना थी, करनी सेना थी, वो सड़क पर दिखाई दी थी। तो कह सकते हैं कि अभी जो एक बड़ा नाम था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी हत्या होना, यानी उससे पहले की आहट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप एक बार दिखाएं महेश, कि यहाँ पूरे घर के अंदर जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो, और उनके बाद के बाहर की ये तस्वीरें, घर के बाहर की तस्वीरें जो हैं ये आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा किस तरीके से लगातार लोगों का जमघट जो है वो यहाँ पे लोगों पहुंचना जो है वो शुरू कर चुके हैं। इससे पहले यहाँ एक भारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया था। इसी रास्ते से आगे की तरफ जो थे वो हत्यारे भागे थे, और मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ जब भागे तो उसके बाद में यहाँ ये गली जो है, मैं आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो गली थी, इस गली के बाहर से होते हुए ठीक आगे जो लेफ्ट साइड मोड़ जो है, लेफ्ट का जो कट है, जो मेरे सीधे हाथ पे आप देखेंगे ये कट जो जा रहा है ये मेन रोड को जोड़ता है। और यहाँ से जब वो निकलते हैं और भाग करके आगे की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले वो एक स्कूटी सवार यानी कि दुपहिया वाहन को रोकते हैं, उसको पिस्टल दिखाते हैं, उसकी स्कूटी जो है वो लूटते हैं, 2 से 3 हवाई फायर करते हैं और वहाँ दहशत बनाते हुए रास्ता खाली कराते हुए निकल जाते हैं आगे की तरफ, जिससे कि ट्रैफिक में वो ना फंस पाए, क्योंकि उनको जो पिक करने के लिए गाड़ी आई थी वो फंस चुकी थी और उनका इंटेंशन था कि आगे की तरफ जाएं। और यही कारण था कि वो जब आगे की तरफ बढ़े तो लगातार आगे की तरफ स्कूटी सवार को उसने रोका और उसके बाद में वो आगे की तरफ बढ़े। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक हमलावर जो नवीन नाम का था, नवीन शेखावत, जो कि शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के इलाके का रहने वाला है, पुलिस कमिश्नर बता रहे थे कि दुकान चलाता है छोटी मोटी, वो यहाँ पे आया हुआ था मिलने के लिए, हमलावर था, लेकिन उसकी भी हत्या हुई है। यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ साथ में उस हमलावर की भी हत्या हुई है जो यहाँ पे आया था मारने के लिए। क्रॉस फायरिंग में ये डेथ हुई है। लेकिन तीसरा शख्स जिसको लूटा गया, जिसकी स्कूटी ली गई, वो भी उस स्कूटी के साथ में निकला था। हवाई फायरिंग वहाँ पे भी हुई, सड़क पे जो थे कारतूस के खोल हमने जो थे वो दिखाए थे। और यहाँ ये तस्वीरें जो हैं आपको यहाँ दिखाई दे रही हो, घर के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पे जब लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं और लगातार जो पहुँच रहे हैं, तो यहाँ इस पूरे के पूरे मकान को आप देखेंगे, घर को देखेंगे, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजेंसियां जो हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं, चाहे एफएसएल की टीम हो, चाहे फिर यहाँ पे और जो टीमें होती हैं जो
टेक्निकली रूप से सॉलिड होती हैं, वो टीम जो है वो भी आई हैं। सीसीटीवी फुटेज जो था अंदर का, उससे साफ होता है कि किस तरीके से इंटेंशनली लगातार फायरिंग हुई, बस फायरिंग हुई, करीब 10 राउंड फायरिंग हुई और 10 राउंड फायरिंग में उसके बाद जब संभल नहीं पाए गोगा मेडी तो अचानक सोफे पे गिरते हैं और वापस से वो भागता हुआ फिर अंदर आता है हमलावर, उसके बाद सर में गोली मारता है।